વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે સુપ્રિયા લાઈફ સાયન્સીસના મેનેજમેન્ટ છે. આગળ ડિસ્કશન માટે આઈપીઓના વિશે કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે કંપનીના સીએમડી સતીશ વાઘ અને होल टाइम डायरेक्टर सलोनी वाघ जोड़ाई चुका है. सर, स्वागत है आप दोनों का शो के ऊपर. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी, बिजनेस मॉडल. सतीश जी, आपसे समझना चाह रही थी यूजेज कैसे होगा जो फंड्स आप रेज कर रहे हैं. तकरीबन जो हम लोग देख रहे हैं ओएफएस के अलावा जो फ्रेश इश्यू रेज हो रहा है उसमें से कितना पैसा कहाँ जाएगा बिजनेस मॉडल के साथ, इसी से शुरुआत करें. 200 करोड़ जो प्राइमरी शेयर्स हम ला रहे हैं उसमें 92 करोड़ रुपीस ये फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग जाएगा, जिसमें हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपग्रेडेशन ऑफ द बॉयलर, एटीपी, इसमें ये खर्चा होने वाला है. और 60 करोड़ रुपया जो है वो रीपेमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. अब मैडम ये जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल सिर्फ एक्सपोर्ट्स का है. पैकिंग क्रेडिट और एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग वो भी कंपनी चाहती है कि इसके बाद में वो ड्रॉ नहीं करे, और वो वैसे भी फैसिलिटी खत्म हो जाएगी और जो पैसे इसमें प्राइमरी से आए हैं उसमें से वर्किंग कैपिटल की तरफ यूज किया जाएगा. अग्रीड सर. अच्छा सलोनी जी, आपकी तरफ से एक आइडिया, क्योंकि टॉप 3 प्रोडक्ट्स आपके जो है वो तकरीबन 54% जितना कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है. किस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे. एक्सपेंशन प्लान्स आपके काफ़ी ऑलरेडी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेकर भी, तो इसकी भी एक स्ट्रैटेजी में समझना चाह रही थी, और एक सेगमेंटल ब्रेकअप के साथ कहाँ से सबसे ज़्यादा मोमेंटम ग्रोथ कंटिन्यू होते हुए आप देख रहे हैं. एक आइडिया से शुरुआत करें. सो प्रोडक्ट बास्केट में 38 नीश एपीआईज हैं. टॉप 3 प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 54% है, क्योंकि इसमें हमारी लीडरशिप पोजीशन है अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया से हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं. बट प्रोडक्ट बास्केट में और 12 से 15 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लास्ट 3-4 साल से रेगुलेटेड मार्केट्स में रजिस्टर कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड बहुत सिग्निफिकेंटली आएगा. जो हमारे चेयरमैन ने कहा कि कुछ पार्ट हम कैपेसिटी एनहांसमेंट में यूज़ करने वाले हैं, जो हम फंड रेज कर रहे हैं, वो कैपेसिटीज़ ये जो प्रोडक्ट्स है उनको स्केल अप करने के लिए यूटिलाइज की जाएंगी. सो जो ग्रोथ है, जो हमारा हिस्टोरिकल ग्रोथ है रेवेन्यू का, जो 285 करोड़ से 396 करोड़ का ग्रोथ है, which is almost at a CAGR of 17.7%, because कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, डेफिनेटली ये सिमिलर ग्रोथ आपको आगे भी देखने मिलेगी. ओके, अग्रीड. एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, सतीश जी आपकी तरफ से. डोमेस्टिक मार्केट्स में हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर आपका एक चेक, वहां पे कैसे बढ़ोतरी आप देख रहे हैं. मैडम, अगर आप सुप्रिया की हिस्ट्री देखोगे तो हम 1992 से ही ATHSC बेनिफिट के ऊपर एक्सपोर्ट्स में है. भले वो बेनिफिट आज नहीं है, बट हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसलिए कॉन्सेंट्रेट किया था कि जो डॉलर जो इस कंट्री को आता है उसकी बहुत ज़रूरत है, और उसी के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट करने से एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत मिल जाती है. ये मैंने मेरे फंडामेंटल्स कंपनी को बताया, और हमारा शेयर आज के घड़ी में आप देखोगे तो 77% है. डोमेस्टिक कई 5-6 साल में हमने इस्टेब्लिश इसलिए किया था कि कई इंडियन कंपनियों का अब्रॉड जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इनके साथ एक फॉर्मुलेशन टाई अप है. इसी के वजह से हमने डोमेस्टिक में एक्टिव शुरुआत की, और अभी हमारा शेयर 28% का है. पर कंपनी का मेजर फोकस वो रेगुलरिटी के ऊपर है, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट टेकिंग 250 ऑडिट्स जो हम पूरे साल में करते हैं. तो आप अगर देखोगे, अगर 250 ऑडिट्स करनी है तो हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 55 लोग प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट इसके ऊपर लगे रहते हैं. USFDA साइट है, EU GMP साइट है, कोरिया, जापान एक्रेडिटेशन साइट है. तो हम ज़्यादा करके एक्सपोर्ट्स में ही कंसंट्रेशन करते हैं, और फोकस एक्सपोर्ट में ही फ्यूचर में रहेगा. ओके, अग्रीड सर. अच्छा सलोनी जी, आपकी तरफ से एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि फाइनेंशियल्स जो मैं देख रही थी रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पे 20 to 21 एक बहुत बड़ा जंप देखा गया है. मार्जिन्स के फ्रंट पे भी अगर बात करें जाए 31.6% से बढ़ के 43.4% एक साल के दौरान ही इतना जंप हम लोगों ने देखा है.
इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स आप कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इंडस्ट्री साइज की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप जिस स्पेस में काम कर रही हैं काफ़ी कम प्लेयर्स हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, तो यहाँ पे जो ग्रोथ का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आप जैसी कंपनीज को क्लियरली मिलेगा। एक इसके ऊपर आइडिया, मार्जिन कैसे मेंटेन रहेंगे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, आप इंडस्ट्री के लिए कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि मार्जिन ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। लास्ट एक हम 4-5 साल देखें, स्पेशली अगर ये लास्ट 3 इयर्स देखें, तो हमारा इबिटा 72 करोड़ से 178 करोड़ पे ग्रो हुआ है, विच इज़ एट अ CAGR ऑफ 56%। एंड हमारा पैट भी ऑलमोस्ट 39 करोड़ से 123 करोड़ पे ग्रो हुआ है, विच इज़ एट अ कैगर ऑफ अबाउट 77%। ये जो ड्राइव हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ आवर फोकस ऑन रेगुलेटेड मार्केट्स एंड पेनिट्रेशन इनटू रेगुलेटेड मार्केट्स, ये मेन रीजंस है। जैसे आपने कहा कि अभी बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फॉर API मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इंडिया। China+1 स्ट्रैटेजी भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी जिसका रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमारा रिकॉर्ड है, जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, जैसे हम कहीं से भी इंपोर्ट पे रिलाई नहीं करते हैं, हम हमारे इंटरमीडिएट्स इन हाउस बनाते हैं, जो एक कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो कोई भी कंपनी जो बहुत ही फंडामेंटली रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी में स्ट्रॉन्ग रहेगी, डेफिनेटली उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे एंड वो डायरेक्शन में ग्रोथ डेफिनेटली रहेगा। अच्छा, मतलब आप रॉ मटेरियल्स भी यहाँ से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते? इसके ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी भी क्लियरली एक इम्पैक्ट मार्जिन्स पर करेंगी, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं मार्जिन्स के फ्रंट पे, क्योंकि आप कुछ इतना इंपोर्ट नहीं करते, तो वो आगे जाते हुए भी एक्सपैंड होते हुए हम लोग देखेंगे। तो इसके ऊपर आपका एक चेक सलोनी जी। अगर आप हमारा इम्पोर्ट्स देखें तो टोटल प्रोक्योरमेंट का 50% इम्पोर्ट्स हैं, एंड ये 50% में से अगर आप देखें तो ओनली 26% हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, बाकी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब है। एंड ये जो हम इम्पोर्ट करते हैं बहुत ही बेसिक केमिकल्स है, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही वाइडली एंड चीपली अवेलेबल है। हम कोई तरह के एडवांस इंटरमीडिएट्स इम्पोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से अगर आप देखो, इवन पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ में बहुत कंपनीज अफेक्ट हुए हैं, सुप्रिया का रॉ मटेरियल प्राइसिंग बहुत ही स्टेबल है, बिकॉज वी डोंट रिलाई ऑन एडवांस इंटरमीडिएट्स। वी मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम बेसिक केमिस्ट्री, 6-7 स्टेजेस हम इन हाउस बनाते हैं। ओके, तो फिर तो अब ये जो इम्पोर्ट्स की बात करें, सप्लाई डिसरप्शन जो कोविड के टाइम्स पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिखा होगा। सतीश जी, आपकी तरफ से एक चेक, वहाँ से किस तरीके से आप ये चीज़ें जो दिक्कतों वाली है वो एलिमिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स? ये बेसिकली आपने देखा बिजनेस मॉडल जो सुप्रिया का है वो 77% एक्सपोर्ट्स है, तो हमारा प्लानिंग भी वैसे एडवांस रहता है, और हमारे प्लानिंग के वजह से, और हमने जो इंडिजीनियस एक कॉशियस कॉल लिया था मैनेजमेंट ने, तो हमने सफिशिएंट रॉ मटेरियल स्टॉकिंग करके ली थी, जिससे हमारा कभी भी कोई भी डिसरप्शन हुआ नहीं। इंक्लूडिंग जब कोरोना आ गया तो हमने वैसे 48 आवर्स में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑर्डर ली थी एसेंशियल सर्विसेज की, एंड राउंड द क्लॉक हमारा प्लांट चालू था। हमने इतना ही नहीं, हमने हमारी एरिया में और हमारे वर्कर्स को 7,500 लोगों को हमने यहाँ वैक्सीनेशन दिया था। कोरोना के लिए 2 हॉस्पिटल्स में हमने प्रोविजन भी करके ली थी हमारे CSR फंड में से। सो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर जो हमने शुरू से लिए, उसका फायदा हमें बहुत हुआ, और इसलिए कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रप्शन कभी कुछ हुआ नहीं। ओके, अग्रीड। और सलोनी जी, आपकी तरफ से एक लास्ट कमेंट, यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो बुक्स की बात करें उसमें कैश भी काफ़ी बेहतरीन है, एक आइडिया यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरीके से इम्प्रूव होंगे उसके ऊपर भी? आपने सही कहा है कि कंपनी कैश रिच है, एज सच हमारा डेट कुछ भी नहीं है अदर देन द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ दैट वी हैव। ये जो फंड यूटिलाइजेशन है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अभी China+1 स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत सारा पोटेंशियल है फॉर द कंपनी टू ग्रो। हमारे खुद के भी प्रोडक्ट्स हम स्केल अप कर रहे हैं, R&D भी हमारी DSIR अप्रूव्ड है, एंड R&D भी एवरी ईयर एटलीस्ट 3 to 4 न्यू प्रोडक्ट्स चर्न आउट कर रही है।
तो पोटेंशियल बहुत है एंड इस वजह से जो हमारा इंटरनल अप्रूवल्स है प्लस जो हम रेज कर रहे हैं डेफिनेटली आगे जाके यूटिलाइज किया जाएगा फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी एनहांसमेंट्स। ऑल्सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड्स है बिकॉज जैसे कैपेसिटी बढ़ती है वैसे बड़ा वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल लैब, बड़ा R&D, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को एनहांस करनी पड़ती है। तो आई थिंक ओवरऑल ये जितना भी कंपनी में पैसा है प्लस जो आने वाला है वुड बी यूटिलाइज फॉर दी एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी।